नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2023 के बारे में। देखिए, जो आरओ एआरओ 2023 है, इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है और इस बात से आप निश्चिंत रहिए। 15 अगस्त से पहले जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 अगस्त तक जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस बार जो है 400 से अधिक जो है पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस बार आपके लिए जो है मौका काफ़ी अच्छा रहेगा। 300 के आसपास लगभग आरओ के पद रहेंगे और 100 से 120 के आसपास जो है आपके जो है एआरओ के पद रहने वाले हैं। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप बिल्कुल जो है इस बार लीजिए, क्योंकि इस बार जो है चुनाव से पहले तक जो है आपका ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इलेक्शन से पहले तक जो है आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 3 से 3.5 यानी कि आप मान लीजिए 3 महीने के आसपास जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नोटिफिकेशन निकलने के बाद जब आपको जो है 1.5 से 2 महीने का जो है समय मिलेगा। सब मिला जुला के आपको 2.5 से 3 महीने का समय मिलने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसी टाइम में आपको जो है सिलेक्शन लेना होगा। अब देखिए, कम समय में क्या पढ़ें, ये बात ज़रूरी रहती है। आप सब ने काफ़ी रिसर्च किया होगा, एनालिसिस किया होगा, लेकिन ये हमने जो आपके लिए रिसर्च तैयार किया है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको जो है एग्ज़ाम में अधिक नंबर लाने के लिए। पता है आपको कि 140 आपके जीके के प्रश्न होंगे, 60 आपके हिंदी के होंगे। हिंदी में केवल 6 टॉपिक फिक्स हैं, तो हिंदी आपको जो है पढ़ते रहना पड़ेगा। 6 टॉपिक आप जो है लगातार 10-10 प्रश्न आएंगे, वो आपको पढ़िए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 140 प्रश्न की, कि हम किस टॉपिक से प्रश्न तैयार करें, यानी कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दें। अब आपको कम पढ़ने का समय है, पढ़ने के लिए समय कम बचा है, आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आए। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है 2017, 2016, जो कि 16 का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में हुआ था, क्योंकि 16 वाला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो 17, 16 और 21 का जो है हमने आपको यहाँ पर ट्रेंड जो है यहाँ पर देखने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से पूछे गए हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में तैयारी को अपने फोकस करने में जो है काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में इस समय करंट अफेयर की जो है वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस में भी करंट अफेयर की जो वैल्यू बढ़ गई है और आरओ एआरओ में भी जो है काफ़ी वैल्यू बढ़ गई है। तो आपको कम से कम देखिए, 2017 में 23 क्वेश्चन मिले थे, 2020 वाला एग्जाम हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन और 2021 में 16 क्वेश्चन। आप मानकर चलिए कि ऑन एन एवरेज आपको 20 प्रश्न जो है करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में। तो 20 प्रश्न आप मानकर चलिए करंट अफेयर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर आप इसको जो है कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो घटनासार की छमाही आती है, उसको पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल मंथली आती है, उसको पढ़ सकते हैं। इतने से जो है आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है जियोग्राफी, यानी कि भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों शामिल है। 2017 में जो हम बात करें 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से भारत से 12 क्वेश्चन और विश्व भूगोल से 3 क्वेश्चन थे। ऐसे ही 16 और 4 का रेशियो रहा था आपका। 16 प्रश्न आए थे भारत के भूगोल से और 4 आए थे विश्व के भूगोल से। अगर हम बात करें 2021 की, तो 14 प्रश्न आए हैं भारत के भूगोल से और 8 प्रश्न आए हैं विश्व का भूगोल से, यानी कि सब मिला के लगभग 22 क्वेश्चन आपको जियोग्राफी से देखने को मिलने वाले हैं। तो आपका जो है करंट अफेयर और जियोग्राफी दो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहने वाला है वो आपका रहेगा हिस्ट्री। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको याद रखना है कि आपको पढ़ना भी क्या है, तो इम्पोर्टेंट मॉडर्न पढ़ना है, उसमें भी नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। तो 22 क्वेश्चन 2017 में, 19 क्वेश्चन 2020 वाले री एग्ज़ाम में और 20 क्वेश्चन जो आपको कहाँ से मिले हैं 2021 के एग्ज़ाम में। और हिस्ट्री में जो मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 15+ क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट से। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना है और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पर कम ध्यान देना है। तो आपको 15 से अधिक प्रश्न जो है केवल मॉडर्न हिस्ट्री से मिलने वाला है। तो हिस्ट्री आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद यूपी जीके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यूपी पीसीएस में भी आपका ऑप्शनल में क्या आ गया है, यूपी पीसीएस में आपका यूपी जीके का पूरा पोर्शन बढ़ा दिया गया है। तो कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको यूपी जीके के जो है एग्जाम में मिलेंगे 100%। यूपी जीके के को जो अगर आप छोड़ के चाहेंगे सिलेक्शन ले लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 15 से 20, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो आपको 2021 में मिल गया था, तो आप 15 से 20 क्वेश्चन मानकर चलिए यूपी जीके से आपके देखने को जरूर मिलेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कम 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग से जो है आपके कम से कम 12 से 15 प्रश्न जो है 100% मिलने वाले, क्योंकि 16 प्रश्न 15 प्रश्न 21 में 12 आए थे, तो आप 12 कम से कम मानकर चलिए कि आपको 12 प्रश्न, और इसमें से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा पार्ट है, रीजनिंग और मैथ, कि आपको इसमें से अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो रीजनिंग आप गलत नहीं करेंगे। पॉलिटी के कम प्रश्न आते हैं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आप मान लीजिए, बढ़ेगा तो 8 से 10 हो जाएंगे।
इतना ही मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको जो है पॉलिटी के मिल जाएंगे और इतने ही लगभग आपको क्वेश्चन 7 से 8 इकोनॉमी के मिलेंगे। सामान्य विज्ञान से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लगभग कम से कम 4 3 7 2 9 यानी कि 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान से मिलेंगे और इसमें से आपका जो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। जनगणना एवं नगरीकरण, जनसंख्या एवं नगरीकरण से कम 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और विविध वाला पार्ट जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलने वाले हैं। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर तैयार किया है मेन चीज़ की, अगर आप कितना आप ध्यान दें, देखिए करंट अफेयर से कम 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी से कम 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यूपी जी के भी कम से कम आपको 20 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे और रीजनिंग कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन। तो ये कितने हो गए, 20 20 40 20 60 20 80 और इसको अगर हम मान लें तो 95 क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ 5 टॉपिक से आपके 95 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी जी के, रीजनिंग है। इसके अलावा सारे टॉपिक से आपको जो है कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन चारों पांचों टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो आपका जो है मैक्सिमम जो है पोर्शन आपको एग्जाम में कवर हो जाएगा। और इसके अलावा पॉलिटी बचता है, इकोनॉमी बचता है, साइंस बचता है। इन सबको अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से कर लें तो आपका जो है एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप 80 के आसपास स्कोर करते हैं जीएस में और अगर आप 50 के आसपास स्कोर करते हैं हिंदी में तो आपका प्री में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कितने नंबर हो जाएंगे, 8 5 13 130। इतने क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका जो है प्री में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इतने को आपको ध्यान में लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो है टारगेट रख कर चलना है कि 3 महीने का समय मेरे पास है मैक्सिमम। पूरा अगस्त आप मान लीजिए, पूरा सितंबर मान लीजिए और पूरा अक्टूबर मान लीजिए। नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, उससे आगे आप जो है इसको मत टालिएगा, नहीं तो सिलेक्शन आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपको आरओ बनना है, ARO बनना है इस बार, तो यही आपके लिए जो है सबसे अच्छा मौका होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैनल पर, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है, हिंदी जीएस सब आपको इस चैनल में मिलने वाला है। तो आप थोड़ा सा सहयोग करिए, जो आपको चाहिए कमेंट करिए, आपको 100% इस चैनल पर जो है मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।